अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। पिछले दिनों आपने सुना कि आर्मी चीफ साहब ने मुख्तलिफ सहाफ़ियों को बुला के उनसे गुफ्तगू की है, मुख्तलिफ एंकर्स, रिपोर्टर्स और कुछ सीनियर जर्नलिस्ट भी थे उनमें। उनसे गुफ्तगू की और काफ़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की। कोई 7-8 घंटे की गुफ्तगू जिसमें अफ्तारी भी थी, उसमें आइसक्रीमें भी चली, उसमें मेरा ख्याल है कॉफ़ी-शॉफ़ियाँ भी चली होंगी ऑब्वियसली। और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, अगरचे ये कहा गया था कि इसको ऑफ द रिकॉर्ड रखना है, लेकिन ज़ाहिर है ऑफ द रिकॉर्ड तो नहीं रहती चीज़ें, वो चीज़ें बाहर आती हैं। तो उसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, उसका ज़रा आज तज़िया करने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या-क्या डिस्कस हुआ है और जो-जो डिस्कस हुआ है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और चलते हैं लंदन, बात करते हैं अपने दोस्त डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ, लंदन पोस्ट के रूहानी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, आपके तमाम देखने को सलाम। थैंक यू डॉक्टर शाहिद। ये जो रिपोर्टिंग हुई है थोड़ी बहुत, जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ साहब की, जनरल बाजवा साहब की मुख्तलिफ सहाफ़ियों से, क्या रिपोर्ट्स हैं और क्या-क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं? क्योंकि 7 घंटे की अगर मीटिंग हुई है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आंसर भी हुए होंगे। और मैं चूँकि इस तरह की मीटिंग्स काफ़ी अटेंड कर चुका हूँ और मुझे पता है कि उसमें काफ़ी ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें भी होती हैं और लोगों की अपनी कंजम्पशन के लिए भी बताया जाता है कि आपने क्या-क्या चीज़ें किस तरीके से टैकल करनी है। तो आपकी क्या इत्तलात हैं इस हवाले से डॉक्टर साहब? देखें, जैसे हमने एक अपने रिसेंटली प्रोग्राम में ये कहा था कि बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट इस वजह से भी एलिनेट हो जाते हैं कि कोई इदारों का कोई जूनियर अफसर जाके उनसे बात करता है तो उसकी टोन नहीं ठीक होती। समटाइम्स उसको बात करने का पता नहीं होता कि किसी एकेडमिक, किसी प्रोफेसर या किसी सीनियर एडिटर से कैसे बात करनी है, क्योंकि उसको तो बेचारे को ऑर्डर मिला होता है कि ये खबर छुपवानी है, ये खबर रुकवानी है। हाँ, तो मेरे ख्याल से बाजू साहब ने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने जो सीनियर एंकर्स हैं, जो नैरेटिव शेपिंग में काम करते हैं लोगों को, उन 30-40 35-30 के करीब लोग थे, उनको उन्होंने बुलाया और उनसे बैकग्राउंड ब्रीफिंग की। जैसे आपने बताया, हम भी इस तरह की बहुत सारी बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स अटेंड करते रहे हैं। उसका असल मकसद ये होता है कि जो एक जर्नलिस्ट होता है, आप उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि कोई इन्फॉर्मेशन का गैप ना रहे दरमियान के अंदर। और ठीक बात। उसमें जो अगर आपने फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन वॉर लड़नी है तो खाली उसको बताने से नहीं होगा, उस पर अमल करने से भी होगा कि आप बिल्कुल, लोग बिल्कुल। इन लोगों से मुस्तकिल राब्ता रखें। और स्पेशली एक और बड़ी वजह ये, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, कि पाकिस्तान के बारे में जितनी नेगेटिव स्टोरीज आती हैं, उनका जो सोर्स होता है वो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान का कोई एकेडमिक, कोई लम्स का प्रोफेसर, कोई डॉन का रिपोर्टर, कोई द न्यूज का रिपोर्टर, कोई इस तरह के जो बड़े अखबार हैं उन्हीं का कोई कॉलमिस्ट होता है। उसकी उसके बैकग्राउंड में वहां से वो स्टोरी चलती है और फिर उसको वो स्नोबॉल की बॉलिंग इफेक्ट होता है, न्यूयॉर्क टाइम्स में हो या वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर हो। मैं इस मौजू पे आपसे अगले किसी प्रोग्राम में बताऊंगा कि सीआईए के पेरोल पे कैसे 500 के करीब जर्नलिस्ट जो है वो उन्होंने बोरो किए। मैं अभी तो नहीं करूंगा जिक्र, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ वो सारी डिटेल ठीक, भी शेयर करूंगा। तो उन्होंने ठीक। बहुत अच्छा काम किया कि इन लोगों को बुला के इनको इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनको सच पता है, लेकिन वो अपने माली मफादात की वजह से या अपनी अफिलिएशंस की वजह से जो है वो मजबूर हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो रिपोर्टिंग जर्नलिस्ट है, यानी जिसने प्रिंट मीडिया में काम किया हो, फील्ड में रिपोर्टिंग की हो, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ घुसपैठिए भी आ जाते हैं, जो कोई किसी यूनिवर्सिटी में, कोई कॉलेज में कोई पढ़ाता है, कॉलम लिखना शुरू कर देता है, तो 5-10 उसके कॉलम छपते हैं, वो भी फिर सीनियर साफियों में शुमार हो जाते हैं। उसका शुरू हो जाता है। और एक एक फील्ड रिपोर्टर की, जिसने बीट कवर की हो, जिसने दिन रात मोटरसाइकिलें चलाई हो, इधर फिरा उधर फिरा, उसमें और एक ड्राइंग रूम जर्नलिस्ट जो किसी कॉलेज में प्रोफेसर है, उसमें फर्क होता है। वो दिहाड़ीदार नहीं होता। रिपोर्टर जो होता है ना, उसने सारा कुछ देखा होता है, उसको पता होता है कि कौन सी खबर जो है वो कहाँ से मिलेगी, उसको कैसे करना है, किसी से शेयर करना है। तो ये भी एक चीज थी। तो हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो नेगेटिव रिपोर्टिंग के अंदर या नेगेटिव नैरेटिव शेपिंग में जो लोग आए हैं, उनका जो बैकग्राउंड मैंने जो एनालाइज किया, वो लोग हैं जो जिनका मेन प्रोफेशन जर्नलिज्म नहीं था कभी भी। वो किसी कॉलेज में पढ़ाते थे, या हाँ, कहीं उनका हाँ। कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस था, या कुछ तरह के आ गए। या जैसे ये मम्मी डैडी जो पॉश बर्गर फैमिलीज के बच्चे बच्चियां भी आ जाते हैं अंग्रेजी अखबारों में। हमें पता है, जब हम फ्रंटियर पोस्ट में काम करते तो मैंने एक स्टोरी की, तो वो मेरे पास आ गई एडिटोरियल सेक्शन से। जी मैं तो गई थी वहां पे, तो मुझे तो वो बंदे नजर नहीं आए। मैंने कहा ये जो फोटोग्राफर है मोहसन,
ये गया था मेरे साथ, आप इसको साथ लेके चली जाती हैं, ये आपको ले जाता उस जगह पे जहाँ से हमने वो स्टोरी ब्रेक की। यानी इतनी भी सेंस नहीं है, लेकिन चूँकि वो ज़रा खाते-पीते घराने से होते हैं, इंग्लिश थोड़ी-सी ठीक होती है, तो वो हाँ, उससे अपनी लैडर जो है ना वो जल्दी आपको जैसे पता ही है चढ़ जाते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, इस मीटिंग में जो है वो हामिद मीर साहब से उन्होंने सवाल हुआ, तो उन्होंने पूछा कि आपको गोली किसने मारी थी? तो उन्होंने कहा जी मुझे वो ज़हीरुल इस्लाम जिनके बारे में वो 8 घंटे तक जियो जो है वो प्रोग्राम चलाता रहा। तो जॉन साहब ने कहा कि आपको गोली जावेद मैंगल ने मारी थी। आप एफआईआर दर्ज कराएँ ज़हीरुल इस्लाम के खिलाफ, हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। और उसका बैकग्राउंड ये था कि जो साबिक चेयरमैन पैमरा और मुस्लिम लीग नून के मौजूदा वर्कर अबसार आलम साहब जो हैं, वो उनको किसी ने मुबैना तौर पे गोली मारी और उन्होंने उसका इल्ज़ाम एजेंसियों पे लगा दिया। मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने मारना हो, तो उसके लिए मतलब इतने भी गए गुज़रे होंगे कि उनसे एक बंदा अपने ही हाँ। मुल्क में नहीं मारा जाता। तो ये एक बिल्कुल एक किसी की कॉम्पिटेंस पे जो है ना वो शक करने वाली बात होती है। आप डायरेक्ट ही इल्ज़ाम लगा देते हैं, आप अमेरिका हो या बर्तानिया में आप MI6 के खिलाफ या CIA के खिलाफ आप ज़रा इल्ज़ाम लगा के बताएँ तो सही कि और आपका मकसद क्या होता है? मैंने सुना है कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये अगर मरवाना हो तो जरूरी नहीं कि गोली मरवाई जाए, बड़े अच्छे तरीके भी आजकल आगे में हैं। देखें जी उसको हम कहते हैं वेट क्लीन अप और ड्राई क्लीन अप, इस तरह की टर्म्स इस्तेमाल करते हैं वो लोग। और बेशुमार लोग ऐसे हुए हैं जो जिनके साथ इस तरह के जो डिसिडेंट्स थे, जिनको हाँ, जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है ना वो अब यहाँ लंदन में कुछ अर्से पहले एक माफिया का कुछ झगड़ा हो गया, उन्होंने उसको पता नहीं 15वीं फ्लोर से बंदे को फेंक दिया। यहाँ लंदन के अंदर हुआ ये, और वो बंदे मार के चले गए, उसको गायब हो गए। यानी अगर ये यहाँ की पुलिस, यहाँ का सब कुछ इतना मजबूत होने के बावजूद, अगर वो कोई माफिया का, कोई रशियन माफिया का शायद बंदा था, उसके साथ उन्होंने किया ही हम। तो मैं कहने का मकसद ये कि ये डायरेक्ट ही अपने ही इदारों पे इल्जाम लगाते हैं, और फिर वो स्नो बॉलिंग इफेक्ट होता है उस पे। जब एक बंदा मुस्लिम लीग नून का वर्कर है, वो उसको उन्होंने पैमरा में लगा दिया, वो जर्नलिज्म से उसकी राबता खत्म हो गई। ये ऐसी तो नहीं है कि सारी उम्र आप जिस काम में नहीं है, अब उस काम के अंदर अब इस तरह तो यही है कि अब कैप्टन सरदार को फिर आर्मी चीफ भी बना दें अगर वो कंटिन्यू कर रहा है उसकी। जब एक था वो जर्नलिस्ट, तो उसकी लेकिन लेकिन जर्नलिस्टों लेकिन वाला डॉक्टर शाहिद उसका इसमें देखें ना, हम जो जर्नलिस्ट हैं, हमारा भी तो कोई ज़मीर है कि नहीं है कि हम भी जर्नलिज्म को एकदम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जर्नल छोड़ के तो पार्टियों के उसमें जाके चले जाते हैं, फिर हम पार्टियों की दी हुई नौकरियां करनी शुरू कर देते हैं। ये हमारी भी तो कोई ज़मीर की आवाज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए अभी तक जो लोग गए हैं उसमें इरफान सिद्दीकी है, मुशाहिद हुसैन है, ये मलिया लोधी हैं, इस तरह के जो लोग हैं जो फील्ड रिपोर्टिंग में नहीं रहे, ये लोग ये ऊपर से इन्होंने पैराशूट इन किया और फिर ये अपने जो मफादात के लिए मुख्तलिफ पार्टियों में शामिल हो गए और मुख्तलिफ इन्होंने फायदे उठाए अपनी एक्सेस टू पावर सर्कल्स की बुनियाद के ऊपर। लेकिन आई विल कम बैक टू इट कि जो हाजी साहब ने जो मुलाकात की है इन जर्नलिस्टों से, तो इसका सिलसिला जारी रहना चाहिए और इसको बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स लोगों को मिलनी चाहिए। और स्पेशली वो लोग जो, देखिए एक चीज होती है कि आप एक खबर में आप एंगलिंग कर रहे हैं, एक खबर है कि आप बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं। जैसे वो अ, यानी अगर कोई कोई बंदा अपने जाती मफादात को उसको, अब शहबाज शरीफ ये कह रहा है कि जी मेरे पे एक दहली की करप्शन साबित नहीं हुई, कि तमाम यानी टीटीज उसके बैंक में आई हैं। जो टीटी होती है उस पे जब तक रिसीव करने वाला साइन ना करे, उस वक्त तक वो बंदा पैसे वसूल नहीं कर सकता। इनके बैंक अकाउंट्स में वो पैसे गए हुए हैं, और उसके बावजूद शहबाज शरीफ आज बयान में कह रहा है कि जी मेरे पे कोई इल्जाम साबित नहीं इल्जाम हुआ साबित नहीं और हुआ। मैं यूं। और उसने ये नहीं बताया कि जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने 3 जजों को जो इनके केसेस सुन रहे थे, ट्रांसफर उनको किया। हटा दिया, और उसके बाद नए जज उन्होंने अब तक नहीं लगाए। और जहां पे उनको भेजा था उनको 2 दिन में रिपोर्ट करने के लिए। तो जब जज इस तरह की स्पिनिंग करेंगे, एंगलिंग करेंगे और अपने माफिया को जो लोग हैं उनको मफादात का फायदा देंगे, लेकिन जो मीडिया है, जब मीडिया भी सवाल नहीं कर रहा कि जज साहब आपने उन जजेस को, वो जो केस सुन रहे हैं, आपने तो उनकी अपॉइंटमेंट ही नहीं किया आज तक। तो जब यानी अब ये तलाल चौधरी है जो तंजीम साजी के केस में, ऐसे शख्स को तो मीडिया पे बुलाना ही नहीं चाहिए, जो लोगों के घरों के बाहर जाके शराब के नशे में और गुलगोपाड़ा करें रात के 3 बजे जाके। उन लोगों को आप टीवी स्क्रीन पे बुला के और उनसे आप कमेंट लेते हैं उनका। ऐसे लोग तो दुनिया में कहीं, उन लोगों को जब इस तरह की चीज आ जाए
तो ये उनको नहीं कभी भी बुलाया। जर्नलिज्म का भी कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो होना चाहिए। और खासतौर पे इस गेस्ट के हवाले से भी मेरा ख्याल है कि बड़ी जरूरी है कि हम इसको तय करें कि किस तरह के लोगों को बुलाना, क्योंकि हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना मुआशरे के लिए, कि नहीं है कि हम ऐसे ही बस फ्री फॉर देखिए, ऑल चल रहे हैं या कोई वो डायरेक्शन ही नहीं। शाहीन सबाई साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि जब उन्होंने ये 92 चैनल वालों ने उसको रऊफ क्लासरा को और आफर मतीन को अपने वो प्रोग्राम में बुलाते, जब उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया, जब उनको बड़े अफसरों के फोन आने शुरू हो गए, उन्होंने कहा जी अब हमारा काम हो गया, हमारी लाइन डायरेक्ट हो गई है, तो उन्होंने उन दोनों की छुट्टी करा दी वहां से। तो इस तरह जो बेकरी वाले और सब्जियों वाले और स्कूलों वाले और कॉलेजों वालों ने ये जो टीवी चैनल्स खोले हुए हैं, ये एक प्रोटेक्शन का एक सिलसिला है। जैसे मैं बात थोड़ी सी सख्त है, लेकिन पुराने जमाने में जो होती थी तवायफें, वो बदमाश रखा करती थी अपनी इबादत के लिए। तो ये इसी चीज को, जो लेटेस्ट वेपन इज अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द डिफेंस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, इज नॉट ओनली मेंट फॉर वन थिंग। प्रोस्टिट्यूशन बहुत सारी चीजों के साथ लिंक्ड है, चाहे वो कोई जज बैठा हो अदालत में, चाहे कोई प्रोफेसर बैठा हो, चाहे कोई जर्नल बैठा हो। जब आप अपने ओहदे के ऊपर को बेच देते हैं, अपना जमीर बेच देते हैं, तो उसमें और एक जो शख्स प्रोस्टिट्यूट कर रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं रहा। तो आपने इस पोजीशन की जो सैंक्टिटी है, उसको आपने खुद बहाल करना है। और मेरे ख्याल से ये जो नए आए हैं वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, ये को थोड़ी बहुत अगर उसमें चेंजेस लेके आए, क्योंकि इदारों के जो मालकान है वो अपने वर्कर्स को पैसे ही नहीं दे रहे, उनको तनख्वाही नहीं मिल रही, कोई इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मतलब मैं खुद आगाह हूँ इस चीज से कि जियो ग्रुप या जंग ग्रुप जो है ना, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन इदारों के डायरेक्ट मुलाजिम ही नहीं है, लेकिन वो माइक पकड़ के हाथ में जब जहां मर्जी चले जाते हैं। आप उनके जरा क्रेडेंशियल्स चेक करें तो वो उनके मुलाजिम नहीं निकलते। हमारे यहाँ पे यूके में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ इदारों के माइक उन्होंने उठा के वो चले जाते हैं, वो उसको किसी मिनिस्टर के सामने, डीजी के सामने उसको बढ़ा देते हैं, बगैर ये पूछे हुए कि भाई तुम्हारे पास कोई लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है, कोई क्रेडेंशियल्स हैं कि तुम्हारे पास, तुम्हें इतनी तनख्वाह मिलती है, तुम एम्प्लॉय हो कि नहीं। और रिपोर्टरों ने भी आगे से रिपोर्टर रखे हुए, यानी एक मीडिया के अंदर एक अजीब सर्कस बन गई है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आप मेरे से कोई बात कर रहे थे, सीनियर बंदा यहाँ, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आपके इस बरतानिया में कोई एक ऐसा बंदा है जो कोई फाइनेंशियल टाइम्स, गार्डियन, द टाइम्स के रिपोर्टर्स के साथ जाके इंटरेक्ट कर सके, किसी को खाने पे बुला सके, उसके साथ खाना खा सके? आपकी टोटल जो फोकस है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, या पाकिस्तान से आए हुए लोग, मिनिस्टर या जो भी लोग कोई शादी ब्याह में आ रहा है, आप उसकी कवरेज करते हैं। लेकिन जब कोई नेगेटिव खबर लगती है गार्डियन में, बीबीसी में, न्यूज में, फिर आप फायर फाइटिंग के लिए भागते हैं। आपके पास कोई लॉबियस्ट नहीं है, आपकी प्रायोरिटीज नहीं ठीक है इस बारे में। बस ऐसे ही है। चीजें उन्होंने इसमें डॉक्टर शायद हम इसके ऊपर मजीद करेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि एक प्रोग्राम हमें ये करना चाहिए कि इसमें जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसके ऊपर भी हम करेंगे, क्योंकि अब टाइम की किल्लत है। तो हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। लेकिन जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं, खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया के हवाले से जो डिस्कशन हुई हैं वहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं, उसके ऊपर भी किसी वक्त बात करेंगे। डॉक्टर शायद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दी जिस तरह तू चाहता है। स्पुर्दम बतोमा खेचरा तू दानी हिसाब कम बेचरा में जिस राकिस्तान को। डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ इजाजत दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।